गुड इवनिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। पर डे रिवीजन करके आप अपना क्वेश्चन लगा रहे होंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, या फिर आ भी रहा होगा तो आप अपने कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपके डाउट का वहीं पे सोल्यूशन एट ए टाइम कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे मैं आपको आपके डाउट का सोल्यूशन दे दूँ। ठीक है। बाकी चलते हैं। 430 तक हमने कर लिया था, 431 से आगे करते हैं। ठीक है। 431 से आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या, कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं और पॉइंट लोड लगा देते हैं सेंटर पे। और ये बोल रहा है क्या कि आपको पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे। तो पॉइंट लोड लगा दिया, तो ये सेंटर पे लगा दिया, तो ये L/2 और ये L/2। तो इसका अगर आप देखोगे सिमेट्री से, तो इसका रिएक्शन कितना आ जाएगा। रिएक्शन आर ए, अगर ये ए है और ये बी है, तो आर ए इक्वल टू कितना लिखोगे, P/2। और आर बी कितना लिखोगे, आर बी भी लिखोगे P/2। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका अगर हम एसएफडी बनाते हैं, तो P/2 से P/2, ये P/2 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आए, और इसके बाद क्या हो जाएगा, P नीचे, और इसके बाद फिर ये P/2। ये आपका हो जाएगा एसएफडी। और अब ये आपसे क्या पूछा है बीएमडी कितना होगा। तो यहाँ पे कितना है रूट P/2 और इंटू L/2। अगर सेंटर पे देखते हैं तो PL/2। आपसे पूछा क्या है, द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम पूछा है ना। शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, हाँ चलिए अब बीएमडी बना लेते हैं, वैसे अब बना रहे हैं तो PL/2 और ये P/2 एंड PL/2, तो PL/4 और ये क्या होगा लास्ट तक मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, PL/4। ये आपका PL/4 हो गया, ये आपका हो जाएगा बीएमडी। ठीक है। तो चलिए एसएफडी की बात कर रहे थे हम। एसएफडी में आप मैच कर लीजिए, आपका एसएफडी किससे मैच कर रहा है, आपका एसएफडी मैच कर रहा है किससे, कि ये वाला बी से। तो आपका ऐसे बी मैच कर रहा है बी से, तो इसका आंसर हो गया 431 का बी। 432 पे आते हैं। 432 पे द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट ए फॉर द बीम एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है। द रिएक्शन एट सपोर्ट ए, सपोर्ट ए का रिएक्शन आपसे पूछा है। ठीक है। तो आप मैं एक यहाँ पे एक बीम ड्रा कर रहा हूँ, रफ बीम। ठीक है। तो चलिए पहला लोड आपका दे रखा है क्या, ये सपोर्ट बना देते हैं, और दूसरा भी सपोर्ट बना देते हैं। ठीक है। चलिए ये 20 किलो न्यूटन का दे रखा है, तो ये बी पे डायरेक्ट 20 किलो न्यूटन का आप क्या करोगे, ये लगा दोगे। ये आपका हो गया 20 किलो न्यूटन, ये 20 किलो न्यूटन लग गया। ये आपका है बी। ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर का। ठीक है। ये बी पे आ गया। और ये 20 × 2, मतलब यानी कि ये हो गया कितना, 20 × 2। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे देगा, 20 × 2 40 किलो न्यूटन का, किलो न्यूटन मीटर का दे देगा आपको ये यहाँ पे मोमेंट। चलिए सी आ गया। उसके बाद आ जाएगा, आप इधर ये इस वाले पॉइंट पे आ जाइए, डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे अगर आपका ये पॉइंट डी है, तो इस पे लोड कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का। तो 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दीजिए। और उसके बाद कितना लग रहा है, 10। और इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर का। ये डिस्टेंस दे रखा है कितना, 2 मीटर का। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंट कितना लग जाएगा, यहाँ पे मोमेंट लग जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर का। तो और ये लगेगा किधर, ये 20 किलो न्यूटन मीटर का, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज में दे देगा। तो ये आ जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर का, 20 किलो न्यूटन मीटर का ये मोमेंट यहाँ पे लग गया। ठीक है। अब आप क्या करिए कि अब इसका वो कर लीजिए। और आपका ये सी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। और 4 मीटर ये है आपका सी, ये है आपका डी, और यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका कितना, ये 4 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक का कितना मीटर दे रखा है, सी। सी से डी और डी से ई है ना। तो सी से डी के बीच का, सी से डी और डी से फिर ई। तो सी से ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, सी से लेके डी तक के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर दे रखा है। ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, पर कोई बात नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। आर ए प्लस आर बी, अगर ये ए है, अगर ये ए है और ये आपका बी है, तो चलिए आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, 20 + 10 30, 20 + 10 30। ये कितना हो गया,
तो ये हो गया कितना 20 + 10 30। चलिए आर ए प्लस आर बी लिखेंगे तो 20 + 10 30 हो गया, 20 + 10 30 हो गया। और अब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट बी का जीरो करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, आर ए इंटू, ये हो गया 2 4 6 और ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो 2 2 4 4 8 तो 10 मीटर, आर ए इंटू 10, आर ए इंटू 10 हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 10 और उसके बाद प्लस क्लॉकवाइज का मोमेंट है, तो क्लॉकवाइज का मोमेंट है तो 40 और उसके बाद ये हो जाएगा 40 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 और उसके बाद हो जाएगा क्या 20 इंटू 8 हो गया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट है तो -20 और उसके बाद हो जाएगा क्या फिर -10 इंटू 2 20। तो ये कितना हो जाएगा, आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आर ए इक्वल टू लिख लीजिए कितना हो जाएगा, 40 में से एक ये हो गया -40 + 160 और +20 + 20 बाई 10, ये कितना हो जाएगा 160 और 40, 200 में से 40 चला गया तो 160 और 160/10, तो ये हो गया 16। आर ए कितना आ गया, आर ए आ गया 16, आर ए आ गया अगर 16 तो ये कितना है 30, तो आर ए आ गया अगर 16 तो आर बी कितना आ गया 14, आर ए आर बी 14 आ गया। आपसे पूछा क्या है, द रिएक्शन एट सपोर्ट ए, रिएक्शन एट सपोर्ट कितना आ रहा है, रिएक्शन एट सपोर्ट ए आ गया 16 किलोन्यूटन का। ठीक है, तो रिएक्शन एट सपोर्ट ए कितना आया 16 किलोन्यूटन का, 16 किलोन्यूटन आपका आंसर है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द बीम शोन इन द फिगर बिलो, शोन बिलो द करेक्ट बीएमडी पूछ रहा है, तो करेक्ट बीएमडी इसका ड्रॉ करना है। तो चलिए ठीक है, अगर मोमेंट दे रखा है तो इसका पहले बीएमडी ड्रॉ करना है, तो पहले आर ए आर बी निकाल लेते हैं। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 और आर ए इंटू क्या दे रखा है एल और माइनस ये क्या दे रखा है क्लॉकवाइज में तो +m इक्वल टू 0, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -m/l, तो आर बी क्या हो जाएगा m/l। ठीक है, अब बीएमडी आइए, और अगर हम अब सी, अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, तो मोमेंट निकाल लेते हैं, मोमेंट एट निकालते हैं सी पे, तो क्या लिखेंगे आर ए इंटू l/2, तो कितना आ गया -m/2 इंटू l/2 माइनस m/2 नहीं, ये कितना आ गया -m/l ना, m/l और l/2, तो ये कट गया कितना, तो -m/2 हो गया, -m/2। तो अब बीएमडी ड्रॉ करिए, -m/2 आइए, -m/2 और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है तो सडन क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, ये डिस्टेंस आपका आ गया -m/2, लेकिन यहाँ पे मोमेंट लग रहा है m, तो ये m तक जाएगा। उसके बाद कोई लोड नहीं है, सीधा इंक्लाइंड है, तो ये हो जाएगा। तो इसका बीएमडी मैच कर लीजिए, इसका बीएमडी हो जाएगा आपका कौन सा, आपका इसका बीएमडी मैच कर गया ए से। ठीक है, इसका बीएमडी मैच कर गया ए से, 433 का ए। 434 पे आते हैं, 434 434। द सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑफ स्पैन 8 मीटर, सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन है 8 मीटर का, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और स्पैन कितना है 8 मीटर का है, तो 8 मीटर का एक स्पैन है। कैरीज अ पॉइंट लोड 80 किलोन्यूटन एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपको 2 मीटर का, और ये पॉइंट लोड कितना है 80 किलोन्यूटन, 80 किलोमीटर का। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, ये डिस्टेंस बच गया 6, और अगर ये ए है और ये बी है तो ये बीच वाला आंसर, बीच वाला पॉइंट मान लिए सी। तो देन द नेट बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, नेट बेंडिंग मोमेंट, तो आर ए और आर बी पहले निकाल लीजिए, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हम निकालेंगे कितना, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 80, आर ए निकाल लीजिए, आर ए इंटू 8 इक्वल टू 80 इंटू 6, और आर ए इक्वल टू कितना आ गया, आर ए इक्वल टू आ गया 80 इंटू 6/8, तो ये आ गया 10
ये आ गया आर ए इक्वल टू 16, आर ए इक्वल टू 60 किलो न्यूटन आपका रिएक्शन आ गया 60 किलो न्यूटन। अगर ये 60 किलो न्यूटन आया तो ये कितना आया 60 माइनस 20, तो ये तो आ गया 20 किलो न्यूटन का। ठीक है, और एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट पूछा है आपको, तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट आपको निकालोगे तो इसका बीएमडी ड्रॉ कर लो। बीएमडी ड्रॉ करोगे तो सी पॉइंट पे कितना आएगा 60 इंटू 2, तो ये आ गया कितना 120, 120 का 120 किलो न्यूटन मीटर का। चलिए ठीक है, और ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई लोड नहीं तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट लोड मिल जाएगा। तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट आपका कितना हो गया, एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट आपका हो गया 120 किलो न्यूटन मीटर का। एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट ये हो गया 120 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, चलिए 120 किलो न्यूटन मीटर का है आपका आंसर। मैथ किया 434 का, 434 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 435 पे 435 आते हैं, 435 435 435 द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इन अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पैन 8 मीटर सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन मीटर का दे रखा है। कह रहा है कि एक फिक्स्ड बीम है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ फिक्स्ड बीम, ये एक कोई फिक्स्ड बीम है और इस पे लोड लग रहा है आपको, क्या इस पे लोड लग रहा है आपको कितना किलो न्यूटन का, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ फिक्स्ड बीम 120 किलो न्यूटन का, 120 किलो न्यूटन का। तो इसका बीएमडी आपको हमने बता रखा है कैसा, तो पॉइंट लोड है तो ये इसका बीएमडी आ जाएगा इसका। और ये कितना होता है, ये होता है डब्ल्यू एल बाई एट, डब्ल्यू एल बाई एट, ये भी डब्ल्यू एल बाई एट और ये भी होता है कितना डब्ल्यू एल बाई एट, यानी कि फिक्स मोमेंट कितना होता है डब्ल्यू एल बाई एट, ये तो होता है फिक्स एंड मोमेंट। ठीक है, तो डब्ल्यू एल बाई एट, डब्ल्यू एल बाई एट, डब्ल्यू एल बाई एट। अब क्या करेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है ना आपसे, तो मैक्सिमम बेंडिंग डब्ल्यू एल बाई एट, तो डब्ल्यू एल बाई एट बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम डब्ल्यू एल बाई एट, डब्ल्यू का वैल्यू रखिए 120, एल का वैल्यू रखिए कितना है, एल दे रखा है स्पैन 8 मीटर का है ना, ये 8 मीटर का है, ये 8 मीटर का स्पैन है, ये मीटर आपको 8 मीटर का स्पैन दे रखा है। तो डब्ल्यू एल बाई एट इंटू एट, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया 120 किलो न्यूटन का, 120 किलो न्यूटन बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम 120 किलो न्यूटन मोमेंट का आ गया। तो 120 आपका मैच काउंट करना है 430 का, ये इसका आंसर हो गया कितना, इसका आंसर हो गया 435 का आंसर हो गया 120 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आंसर आता है 400, अब अगला अगला ऑप्शन 436, 436 पे आते हैं। 436 a fixed beam of length L is subjected to a bending moment M at the center, then the fixing couple at ends, fixed couple at ends पे बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि बोल रहा है कि सिंपली सपोर्टेड एक बीम है, a fixed beam of length L, ये एक कोई फिक्स्ड बीम है। ठीक है, और ये बोल रहा है क्या कि एक कोई कपल लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, ये मोमेंट लग रहा है सेंटर पे, देन फिक्स कपल पूछ रहा है। तो फिक्स कपल कैसे करेंगे, अगर ये एम लग रहा है तो इसको इसका कपल अगर हम करते हैं तो अगर ये एम लग रहा है तो फार एंड पे कितना आ जाएगा एम बाई टू, एम बाई टू, एम बाई टू और एम बाई टू, यही आएगा। अगर ये m है तो बैलेंस करने के लिए m बाई टू, m बाई टू, तो यही पूछ रहा है कपल कितना होगा, m बाई टू होगा। 436 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 436 हो गया, 437 पे आते हैं। 437 पे द कैंटिलीवर बीम ऑफ L सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड P एट द मिड स्पैन, देन द बेंडिंग मोमेंट एट P इन इज इक्वल टू, कैंटिलीवर है एक कोई, बोल रहा है कि एक कोई कैंटिलीवर बीम है subjected to a concentrated load P at its mid span पे एक P लग रहा है, then the bending moment at free end, तो ये मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए। ठीक है, तो इसका SFD पहले बना लेते हैं। SFD क्या हो जाएगा, SFD का तो ये रिएक्शन कितना आ जाएगा P, ये रिएक्शन आ गया P, और ये यहाँ से यहाँ तक और ये फिर यहाँ तक क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है, ये शियर फोर्स, ये SFD है आपका।
तो BMD क्या आएगा, BMD भी कांस्टेंट ही रहेगा, BMD क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। BMD जो ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आएगा, सपोज दैट L है तो ये आपका BMD है, ज्यादा P इंटू एल, तो यहाँ नीचे आइए और P इंटू एल यहाँ तक आ जाएगा कितना आपका PL, और इसके बाद क्या हो जाएगा 0। तो इसके बाद 437 का 437 का आंसर मैच कर लीजिए। 437 का आंसर हो गया आपका डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बी से ले करके सी तक, और ये भी है बी से लेके सी तक, कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है, तो ये आपका हो गया आंसर 0। द सपोर्ट मोमेंट in a fixed beam carrying a uniformly distributed load W on its span L। क्या बोला है, सपोर्ट मोमेंट पूछ रहा है आपसे। सपोर्ट मोमेंट क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो WL² ही तो लिखते हैं। इसका 439 का आंसर क्या हो जाएगा, 439 का आंसर हो जाएगा सी, WL²/12। ये कितना आ जाएगा, WL²/12। ठीक है, तो आप इसका देख लो, ये सपोर्ट मोमेंट लिखते हैं WL²/12 और ये लिखते हैं WL²/12। ये हो गया। उसके बाद ये 439 हो गया। 440 द नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विद ट्रायंगुलर लोड। ट्रायंगुलर लोड आपको बताया था क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा। और वैसे भी देख लीजिए कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये आपका दे रखा है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा WL/2, और WL/2 और यहाँ से निकाल लीजिए आर ए इंटू एल इक्वल टू क्या लिखोगे, WL/2 इंटू 2L/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और L से L कट गया, तो क्या हो गया, आर ए इक्वल टू कितना आया, WL/3, और आर बी कितना आ जाएगा, WL/2 माइनस WL/3, दैट इज WL/6। ठीक है, तो आर ए आ गया WL/3 और ये आर बी आ गया कितना, WL/6। अब इसका अगर आप किसी एक्स डिस्टेंस पे मान लो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे कि क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट मान लो, तो बेंडिंग मोमेंट अगर निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं हम, तो बेंडिंग मोमेंट एक्स डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, WL/3 इंटू एक्स माइनस ये W1/2 W/L इंटू एक्स, ये तो हो गया इसका लोड, और इंटू यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का लिखोगे तो क्या यहाँ, और इसका लिखोगे कितना L/2L/3, ये कितना लिखोगे, ये हो गया ना। अगर ये एक्स डिस्टेंस पे है तो इसका मान लो, तो इसका मान लोगे कि तो कहते हैं L/3 इंटू ये x/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा कितना x/3, x³ ये बना रहा है ना x1112, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला। तो आंसर आपका यहाँ से और टेबल से भी आपका आंसर बन सकता है। चलिए 441 पे द मेंबर इज बिल्ट इन अ मेसनरी वॉल व्हिच डेवलप्स द पार्शियल रेजिस्टेंस, द मेंबर शैल बी डिजाइन्ड टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इज WL²/24। चलिए ये ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 443 में कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो, देन द बेंडिंग मोमेंट एट सी पे बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट सी पे बोल रहा है ना, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बोल रहा था। पहले तो आर ए आर बी निकाल लीजिए, आर ए आर आर ई निकाल लीजिए, आर ई कितना हो जाएगा, आर ए आर ई। देखिए आर ए प्लस आर ई कितना लिखेगा, आर ए प्लस आर ई लिखोगे आप कितना 80 किलो न्यूटन। ठीक है, 20 40 और 20। ठीक है, तो ये 40 हो गया। चलिए आर ए इंटू 4 इक्वल टू क्या लिखोगे, लिखते हैं ये हो गया कितना 20 किलो न्यूटन, सॉरी इसको ऐसे करिए, आर ए माइनस आर ए प्लस 20, आर ए प्लस 20 माइनस 20 इंटू 3 माइनस 40 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 1, और ये हो जाएगा -20 इक्वल टू 0। तो -20 और ये +20 चला गया, तो आर ए इक्वल टू क्या लिखोगे 60 + 80, 60 + 80 हो गया 140 और 20 160, 160/4 दैट इज 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, ये आ गया 40 किलो न्यूटन। और आर बी कितना आ जाएगा 40 किलो न्यूटन।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर ए आर बी निकाल लिया हमने, आर ए आर बी निकाल लिया। चलिए अब क्या बोल रहा है कि डन द बेंडिंग मोमेंट एट सी। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपको बोला है निकालने के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए। बेंडिंग मोमेंट एट सी पे निकाल लीजिए। क्या निकालोगे? 40 इंटू ये हो जाएगा कितना 2, और ये कितना दिख रहा होगा प्लस में 20, और माइनस में कितना हो जाएगा 20 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 20 माइनस 20 कट गया। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा 80 किलो न्यूटन, और ये प्लस में आया तो सैगिंग होगा, 80 किलो न्यूटन सैगिंग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 444 में। द बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलोमीटर ओवर द एंटायर लेंथ रजिस्ट ओवर टू सिंपली सपोर्टेड a beam of length 10 meter carrying over uniformly distributed load 10 kN per hour and the length reduced to the simply supported symmetrically in order to maximum sagging bending moment developed in the at least possible of the beam tension support। चलिए तो ये एक आपको क्या कह रहा है कि ये एक बीम है, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि दो सिंपली सपोर्टेड पे सपोर्टेड है, दो सपोर्ट बना लीजिए, ये एक सपोर्ट ये एक सपोर्ट। और ये क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर रजिस्टर टू सिंपली सपोर्ट इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डेवलप एट द लीस्ट पॉसिबल देन द डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। तो चलिए इसको मान लेते हैं क्या, इसको अगर हम ए मानते हैं और ये पूरा एल है, इसको अगर ए मानते हैं हम, ये मानते हैं तो ये अगर ये पूरा डिस्टेंस क्या है एल है, तो इसको लिखना पड़ेगा एल माइनस 2a, ठीक है। और हमको पता है इसका, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला उस दिन कल के क्लास में आपको डेरिवेशन करके बता दिया था। तो ये क्या आ रहा है मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मैक्सिमम हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसको पहले इधर से ही कर लेते हैं। तो WA²/2 इक्वल टू W/8 L² माइनस 4A², ये आप पता है। तो W से W तो कट गया और ए से ये 4 टाइम्स कट गया, तो A² इक्वल टू क्या हो गया L²/4 माइनस ये हो गया 4 से 4 कट गया, तो ये क्या बच गया A², 2A² इक्वल टू L²/4, तो A² इक्वल टू क्या हो गया L/2√2, और L/2√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L/2√2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 0.207 L, ठीक है 0.207 L। अब आइए कि अब ये बीच वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा L-2a की जगह पे L-0.207 L रखिए, 0.207 L, और इसका क्या, और इसको गुना 2 से करना पड़ेगा, 2a है तो इतना रखिए। इसको अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कैलसी से निकाल लो, इसका ये आ जाएगा कितना 1 माइनस 0.207 इंटू 2, ये आता है कितना 0.207 इंटू 2 और माइनस 1 करें 0.586 आ रहा है, 0.586 आ रहा है, ये आ गया मीटर एल। अगर ये एल है इतना, और बोल रहा है कि लेंथ आपका दे रखा 10 मीटर का, तो अगर हम इसको 10 रख देते हैं तो 10 यहाँ पे यहीं पे 10 रख देते हैं, इसको ऐसे करिए, इसको रख दीजिए कितना एल दे रखा 10 माइनस 2 इंटू 0.207 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 0.207 इंटू 10 और इंटू 2 माइनस 10, ये आ रहा है 5.86 मीटर, ये आ रहा है 5 पॉइंट, और ये इसको आप रख दोगे सॉल्व करके, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, ये आ रहा है 5.86 मीटर, ये आंसर आ रहा है। इसका आंसर मैच करिए कितना 444 का आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। अब आइए 444 हो गया 445 पे। द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल, क्या बोल रहा है, द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल शेप ऑफ द shear force diagram will be rectangular
ऑफ द लेंथ एल ऑफ द बीम सब्जेक्टेड टू। देखिए डीएम बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, शियर फोर्स लिखते हैं। बोला सिंपली सपोर्टेड क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड अगर हम आपको क्या चाहिए, रेक्टेंगल बोला है ना, स्ट्रेट लाइन बोला है, तो आप इसका वैल्यू लगाइए, पॉइंट लोड बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड पे अगर पॉइंट लोड लगाओगे तो आप इसका क्या बोला, शियर फोर्स डायग्राम पूछ रहा है, शेप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। तो क्या लिखोगे, शियर फोर्स डायग्राम आप ये बना के चलोगे, जो कि ये नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं मिल रहा है आपको, आपको रेक्टेंगल चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर आप ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाओगे तो इसका आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू एल, और ये इंक्लाइंड होगा, ये वाला आप बनाओगे, ये भी मैच नहीं किया। अब आ जाओ तीसरे ऑप्शन पे, तीसरे ऑप्शन पे आओगे आप, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अब आ रहा है तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपको कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें क्या कह रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट एट एनी पॉइंट विद इन द स्पैन, क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दीजिए, चलिए ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दोगे तो ये आर ए कितना आ जाएगा, माइनस एम बाई एल, और आर बी कितना हो जाएगा, एम बाई एल। तो इसका बीएमडी कैसे बनाओगे, तो बीएमडी बनाओगे एम माइनस एम बाई एल, ये एस एफ डी, इसका एस एफ डी बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम बाई एल, और यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा एम बाई एल, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा, इसमें आ गया रेक्टेंगुलर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 400, इसमें आते हैं 445 हो गया ना, 46 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ द रिएक्शन ऑफ आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन द फिगर, आर ए एंड आर बी। तो अब पहले रिएक्शन निकाल लीजिए, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6, तो कितना लगेगा, अच्छा 24 किलोमीटर, और आर ए इंटू 2 टू 4 टू, ये हो गया 1 2 3 4 8 किलोमीटर, और इक्वल टू लिख दो कितना, 20, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस 6 इंटू 2, ये करिए कितना हो गया, 60 प्लस 3 और 6 24 और प्लस 12, तो 36 और 30 96। तो आर ए इक्वल टू क्या हो गया, 96 बाई 8, 12 8 96, 12 किलो न्यूटन आ गया। तो आर ए आ गया 12, तो आर बी कितना आ गया 12, आर ए आर बी 12 आ गया 446, और इसका और दोनों का बोल रहा है कि रेशियो निकालो, तो आर ए बाय आर बी इक्वल टू 12 बाई 12 इक्वल टू 1, इसका आंसर आ गया आपका सी। तो आर ए मिल गया ना, आर ए कितना आ गया, आर ए आ गया 12 किलोमीटर, तो आर बी कितना आ गया 24 माइनस 12 दैट इज 12 किलोमीटर, तो आर ए आर बी मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर मिल गया 446 हो गया। 447 पे आइए, द फिक्स्ड बीम शोन इन द फिगर, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नियर द इंड ए एट डिस्टेंस। इसका आपको बीएमडी आपको बता रखा है कैसे, ये आता है कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, और ये भी आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, और इसका यूडीएल है, तो ये आपको बीएमडी बता रखा है। ये डिस्टेंस आता है 0.211 एल, और आपको ये मिक्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, ये आपको पूरा डिस्कस कर रखा है हमने, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ये डिस्कस में हमने पूरा कर रखा है, ये भी हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। तो ये डिस्टेंस की ये कितना आ गया 0.211, तो 447 का आंसर कितना हो जाएगा, 447 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक। और इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे, वो आपको पिछले क्लास में आपको बता भी रखा है, एल बाई 2 के फॉर्म में, वो लास्ट क्लास में बता ही रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 448 में। 448 में बोल रहा है, द बीम एबीसी सपोर्टेड लोड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ए एंड बी, निगलेक्ट द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। देखिए ये यहाँ से एल बाई 2 दे रखा है, ठीक है, एल बाई 2 दे रखा है, और ये अगर ट्रायंगल मान ले तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस एल बाई 3, ये डिस्टेंस हो गया एल बाई 3, तो एल बाई 2 माइनस एल बाई 3 करिए, एल बाई 2 माइनस एल बाई 3 करिए, तो क्या हो जाएगा एल बाई 6, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल बाई 6। चलिए अब आपका डिस्टेंस मार्क हो गया, चलिए अब निकालते हैं।
इसको मिटाइए और अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। और आर ए इंटू एल बाई टू, एल बाई टू इक्वल टू लिखेंगे डब्ल्यू बाई एल, एल बाई टू इंटू एल बाई, ये डिस्टेंस एल बाई सिक्स, तो एल बाई टू और एल बाई सिक्स कट गया तो 1/3, तो ये कितना हो गया डब्ल्यू एल बाई सिक्स, आर ए आ गया डब्ल्यू एल बाई सिक्स, तो आर बी कितना आ गया, आर ए आ गया कितना, आर ए आ गया हमारा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, और आर बी कितना आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई सिक्स, यानी कि सिक्स, यानी कि थ्री में से एक चला गया, तो टू और टू बाई थ्री, डब्ल्यू एल बाई थ्री, डब्ल्यू एल बाई थ्री, तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स और डब्ल्यू एल बाई थ्री, डब्ल्यू एल बाई सिक्स और डब्ल्यू एल बाई थ्री, आपका आंसर 440 का सी हो गया, 448 का आंसर सी हो गया। 449 पे आते हैं। 449 पे कह रहा है द बीम ए बी इज फिक्स्ड एट बोथ एंड एंड कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ डब्ल्यू यूनिट पर यूनिट लेंथ रन ओवर द एंटायर लेंथ, देन द सम कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट इन द क्वांटिटी बी नो द सिंपल सपोर्ट। देखिए ये कह रहा है कि एक फिक्स सपोर्ट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, इसका फिक्स्ड इन मोमेंट बता रखा है कितना होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, और ये भी हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। अब बोल रहा है कि फिक्स्ड इन तो है लेकिन एक सपोर्ट क्या किया है, सिंपल सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो है ही, और अब ये क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व है ही, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व है ही, तो अब क्या करेगा, ये रिएक्टिंग मोमेंट दे देगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फिक्स्ड है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व का आधा हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, और ये दोनों को ये इसमें होगा, तो अब क्या होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। अब डब्ल्यू का वैल्यू रख दीजिए, कितना है दे रखा है क्या, डब्ल्यू का वैल्यू तो दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा है, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। और ये कितना आ गया 3 बाय, ये कितना आ गया 3 डब्ल्यू एल बाय, ये कितना आ गया, ये आ गया 3/24 ना, ये आ गया 3/20 डब्ल्यू एल बाई 8। तो अब इसको बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज बताइए, तो डब्ल्यू एल बाई 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 डिवाइड बाई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर 24 ही रख लीजिए, ये 8 छोड़िए हटाइए, इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 है ना, तो 12 और 12, इसको बना दीजिए 3/2 कर करेंगे 8, डब्ल्यू बाई 8 नहीं, चलिए हटाइए, यहाँ आ गया 12, और ये कितना हो गया 8 4 12 1.5 1 माइनस 0.5 डब्ल्यू एल हो गया, और डिवाइड बाय डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 0. ये हो गया, और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 हो गया, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 कट गया, तो कितना हो गया 0.5 रेशियो आ गया, और परसेंटेज बनाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 50%। ठीक है, इसी को यहाँ से क्लियर लिख दीजिए, ये आ गया, इसको मिटाइए, इसको हम मिटाते हैं और इसको लिखते हैं इंटू 100 करिए, तो ये गया 0.5 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, और ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, ये कट गया, और इंटू 100 है ही, तो ये कितना हो गया 50%, ये आ गया 50%, आपका आंसर हो जाएगा 50%। 449 का हो गया कितना, 449 का आंसर हो गया आपका बी 450 पे आई है। A fixed beam AB subjected to a triangular load varying from 0 at A and W per unit length is then the ratio of fixed end moment। देखिए बोल रहा है कि ये फिक्स्ड बीम है और W और दूसरे एंड पे क्या है 0 है,
ठीक है, तो ये क्या रहा है, सब्जेक्टेड टू ट्रायंगुलर लोड वैल्यू 0 to a w एट एंड पर w पर यूनिट लेंथ एट b वैल्यू 0 एट इन a। तो अगर ये a है और ये b है, ठीक है, तो देन द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट b इज टू a। देखिए जहाँ पे आपका लोड ज़्यादा हो रहा होगा, जहाँ पे लोड ज़्यादा मतलब आपको W दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखेंगे WL²/20, 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 और ये कितना हो जाएगा WL²/30। ये फिक्स्ड मोमेंट हो गया। तो RB/RA बोला WL²/20 और इंटू 30/WL²। तो ये कट गया, और 20 1.5 यानी कि 3/2, इसको लिखेंगे 3/2। आंसर मैच कर लीजिए। 450 का 3/2, 450 का आंसर कितना आ रहा है 3/2, यानी कि डी आंसर मैच कर रहा है। 450 का डी हो गया 451 पे आइए। तो मैक्सिमम मोमेंट इन अ बीम अकर वेयर, मैक्सिमम मोमेंट बीम पे कहाँ होगा, मैक्सिमम मोमेंट एट बी। तो dm/dx 0, तो और dm/dx इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स। यहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा, तो शियर फोर्स 0 होगा, शियर फोर्स यानी कि शियर फोर्स क्या होगा 0 होगा। शियर फोर्स 0 होगा मतलब शियर फोर्स वहाँ पे चेंज करेगा। देन द शियर फोर्स चेंज 451 का आंसर हम लिखेंगे क्या, जहाँ पे शियर फोर्स चेंज करेगा, शियर फोर्स चेंजेस साइन। तो ये हो जाएगा आपका 451 का हो जाएगा डी। 452 पे द पोर्शन ऑफ द बीम बिटवीन द टू सेक्शन इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग व्हेन। प्योर बेंडिंग कब होगा, जहाँ पे प्योर बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, dm/dx बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। ये होता है शियर फोर्स, और ये क्या होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा प्योर बेंडिंग के लिए कांस्टेंट होगा। तो शियर फोर्स क्या आ गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो शियर फोर्स 0 होगा। तो जीरो बेंडिंग मोमेंट 0 शियर फोर्स, और 0 बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट शियर फोर्स, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट 0 शियर फोर्स। देखिए कहाँ पे है, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट 0 शियर फोर्स। ये आंसर हो जाएगा 452 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड 0 शियर फोर्स। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा 4 कांस्टेंट, और शियर फोर्स कितना आया निकल के 0। तो यही हो गया आंसर। चलिए 453 पे आइए। द BMD सिंपली सपोर्टेड बीम इज एज शोन बिलो द लोड ऑफ द बीम। लोड पूछा है, तो लोड क्या होगा, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और कोई लोड नहीं है, तो dm/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, शियर फोर्स। और शियर फोर्स यही है आपका, तो आपको क्या, तो शियर फोर्स कितना, शियर फोर्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, शियर फोर्स, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो रहा है, तो यहाँ पे लगाइए शियर फोर्स। शियर फोर्स कितना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट लोड ये जानता है। ठीक है, चलिए सिंपली शोन इन द फिगर देन द लोड इन द बीम। लोडिंग क्या होगा, अगर ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसका क्या होगा कि कंसंट्रेटेड लोड एट सी पे अगर हम लोड लगाते हैं, तो सी पे अगर हम लोड लगाते हैं तो इसका BMD कैसे ड्रॉ करेंगे, BMD तो इसका ट्रायंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट कपल एट बी, ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिंग ऑन द एंटायर स्पैन, नहीं, कंसंट्रेटेड कपल एट सी, ये कपल लगाना पड़ेगा। अगर कपल लगा पे अगर यहाँ पे सी लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, -m/l, और ये l/2 और ये l/2। तो अब आप इसका लिखोगे तो -m/l और ये l/l कट जाएगा तो m/2, और यहाँ से ऊपर आपका ये मैच कर जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका कपल लग जाएगा 453 का हो गया।